इधर लोकसभा चुनाव में छठे चरण का प्रचार आज थम गया। अब सातवें और आखिरी चरण के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग है। इसमें पंजाब की 13 और हिमाचल की 4 लोकसभा सीट भी शामिल हैं। और प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के लिए इसी चरण को लेकर, आखिरी चरण को लेकर धुआंधार प्रचार किया है। आखिरी चरण में भी चुन चुन कर मुद्दों पर विपक्ष पर वार किया है। देखिए। ये सम्मान है मेरी समस्त मातृशक्ति का, मेरी समस्त हिमाचल की बेटियों का। पंजाब हमारी आस्था है, पंजाब की प्रगति ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 1 जून को होने वाली वोटिंग के लिए 1 सप्ताह का समय बाकी है। जहां दांव पर 57 लोकसभा सीटें हैं, यहां बीजेपी जोर शोर से प्रचार में जुट गई। पीएम मोदी ने शुक्रवार को हिमाचल के मंडी और शिमला में सभाएं की। बॉलीवुड क्वीन और मंडी से प्रत्याशी कंगना रनौत के अपमान को पीएम ने मंडी का अपमान बताया। उनके कर्म, उनकी देशभक्ति, उनका व्यक्तित्व, उनका जो चरित्र है, वो हम समस्त देशवासियों के लिए जो है एक आदर्श है। कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में सभा की। यहां कांग्रेस पर चुन चुन कर निशाना साधा। कांग्रेस को सनातन, विकास और सवर्णों के आरक्षण का विरोधी करार दिया। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है। कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी। पीएम मोदी ने पंजाब के जालंधर और गुरदासपुर में भी सभा की। इंडिया गठबंधन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। पंजाब की तत्कालीन अमरिंदर सरकार को रिमोट से चलाने का आरोप लगाया। ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जब पंजाब में सत्ता में थी तो ऑर्डर्स कहां से आते थे? कांग्रेस चाहती थी कि रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलाएं। उन्होंने दिल्ली के देश विरोधी ऑर्डर लेने बंद किए। परिणाम क्या हुआ? उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। 2024 का चुनाव नेतृत्व देने का चुनाव है। आज एक और बीजेपी और एनडीए है। विकसित भारत का स्पष्ट विजन है। बीजेपी का दावा है कि वो 5 चरणों के चुनाव में बहुमत के आंकड़े को बहुत पहले पार कर चुकी है। बीजेपी की इस रणनीति को विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं पीएम मोदी आखिरी चरण को भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। विपक्ष पर बढ़त बनाने के लिए वे तमाम मुद्दों पर घेरने में जुटे हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।